हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होपफुली आज बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज अच्छे खासे लॉसेस भी हो सके। क्योंकि आज का जो दिन था, थोड़ा-सा एक कन्फ्यूजन डे था, ठीक है? और यहाँ पे जो भी मूवमेंट किसी ने क्विकली नहीं पकड़ा है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था आज का दिन। तो आज वापस से एक बार हम लोगों को क्लोजिंग मिला है 19,543 के आसपास। और जो एक कैंडल है वो अभी भी एक रेंज में है। एक नेगेटिव कैंडल तो बना है, लेकिन इस कैंडल का जो रेंज है उसी कैंडल के रेंज में हम लोग लास्ट 4 डेज से कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहीं पे भी आ सकता है। अगर ये कैंडल क्लोजर इसके नीचे दे दे तो हम लोग एक डाउन साइड का मूव आ जाएगा, या फिर एक ऊपर के साइड में एक मोमेंटम दे दे तो हम लोगों को एक अच्छा खासा ऊपर का एक मूव मिल सकता है। लेकिन अभी कंफ्यूजन स्टेटस जारी है। अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो 1 घंटे का चार्ट आपको वही कंफ्यूजन दिखाएगा, जहाँ पे ओपनिंग तो हुआ है, एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है, उसके बाद में नीचे मार्केट आया लेकिन वापस उसी रेंज में चला गया। राइट, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ इसी ट्रेड में आपको एक पैसा बनाने का ऑप्शन था, या फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे एक मोमेंटम जो आया था, जो लॉन्ग साइड का एक ट्रेड था, वहाँ पे थोड़ा सा एक पैसा कमाने का चांस मिला होगा। लेकिन उसके बाद में तो ये कंफ्यूजन स्टेटस में दोनों साइड में एक मोमेंटम देता रहा। अगर 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, हम लोगों ने कल एक डिस्कशन किया था। एक जो हम लोगों के लेवल्स थे, हम लोगों ने मार्क करके रखे थे, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया है, एक सिंपल सा चीज़ जो मैं आपको आज आज वापस एक बार, मतलब मेरा एक ट्रेड कहाँ पे हुआ था एंड मेरा एक एक्सपेक्टेशन क्या था, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको पहले के सेटअप्स में भी बताया है, एक सिंपल सा चीज़, जहाँ पे अगर ये इनसाइड कैंडल इनसाइड रेंज में आ जाता है, ठीक है? तो इनसाइड रेंज में क्या होता है, जनरली पॉसिबिलिटीज ये हो जाते हैं कि आपका एक उसी रेंज में मार्केट वापस खेल सकता है। राइट, तो अगर आज एक ऑप्शन राइटर्स का डे होगा, तो आज ऑप्शन राइटर्स क्या करेंगे, जैसे ओपन हुआ नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वापस एक न्यूज आया और वापस एक नीचे आ गया। आज का सेटअप ऑन ऑप्शन चेन जनरली एक 19,500 का सपोर्ट था और 19,800 के आसपास कॉल राइटिंग हुआ था। तो कहीं पे एक एक्सपेक्टेशन था कि आज एक ब्रेकआउट मिलने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ कि इस रेंज में हम लोग जो चले गए, और उसी रेंज के अंदर ओपन होने की वजह से और ग्लोबल मार्केट्स का एक थोड़ा प्रेशर होने की वजह से हम लोगों को वापस एक बार ये एक मोमेंटम निगेटिव साइड में ही मिला। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या था, जहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था, जहाँ पे एग्जैक्टली इस रेंज का जो ब्रेकडाउन हुआ था, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस रेंज में हम लोगों को इस रेंज में एक ब्रेकडाउन मिला था, राइट? तो ये ये यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, ये बहुत ही क्विक फायर ट्रेड था। और यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जैसे ही ये नीचे गिर रहा था, ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत फास्ट मूव हो रहे थे, क्योंकि एक पैनिक सेलिंग जैसा एक मूव आ गया था। और कहीं पे मैंने यहाँ पे इस लेवल पे, जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि एक थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, ये जनरली जब ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था, ये बहुत बार ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो इसी जगह पे मैंने ट्रेड अपना बुक कर लिया था, और मैंने इसके बाद में एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मेरा एक्सपेक्टेशन का कल का रेंज का लो तक ये तक जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ से वापस यहाँ पे मैंने आपको एक पुट भी दिया था जो ₹8 का कुछ प्रॉफिट देके गया, लेकिन उसके बाद में एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, जैसे ये हमारा रेंज, जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट में अगर यहाँ पे आ जाता, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि नीचे जाएगा, लेकिन 500 के ब्रेक जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अच्छी तरह से मार्केट को होल्ड किया एंड ऊपर थोड़ी देर तक ऊपर जाने दिया। राइट, तो ये वापस 590 के आसपास जाके वहीं से वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। तो एग्जैक्टली वही रेंज में हम लोग आज ट्रेड हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों को कल ट्रेड हुआ था। राइट, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आज के मार्केट में। एग्जैक्टली थोड़ा सा एक फास्टर मोमेंटम था, तो हर एक को लगेगा कि एक आज हम लोगों ने एक बहुत ही क्विक मोमेंटम या कुछ
निगेटिव साइड में ये हो गया, लेकिन हमारा रेंज अभी तक वही है जहाँ पे हम लोग कल भी ट्रेड कर रहे थे, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? कल के लिए इम्पोर्टेंट वापस वही है, हमारा जो एक रेंज जो बना हुआ है ये और ये, राइट। तो अगर ये रेंज के ब्रेकडाउन अगर कल मिलता है तो हम लोग फर्स्ट टारगेट 440 के आसपास चले जा सकते हैं, 440 450 के आसपास। और अगर ऊपर हम लोगों को ये एक ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, अब तो ये लेवल्स का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, तो ये जो भी रेंज बना था इसका मैंने ऑलरेडी, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होंगे कल के दिन में ये एक लेवल है जो 635 630 के आसपास, जो 640 के आसपास होगा। और दूसरा लेवल इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए ये 19,475। अगर किसी भी साइड में आपको अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, हाई चांसेस है कि आपको एक बड़ा मूव मिल सके। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि आपको जब ऊपर के साइड का मोमेंटम होगा हमारे लिए वापस ये 700 के आसपास हो सकता है। आज के हिसाब से अगर आपका ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक थोड़ा सा एक 600 पे कॉल राइटिंग हुआ है और 400 500 के आसपास एक थोड़ा पुट राइटिंग है। तो पॉसिबिलिटी है फ्राइडे के हिसाब से एक थोड़ा सा रेंज बाउंड वापस रह सकता है मार्केट। लेकिन हम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स ये है, अगर यहाँ पे कहीं पे एक ब्रेकआउट होता है 630 के आसपास तो 700 के आसपास एक मूव मिल सकता है। और अगर यहाँ पे मूव होता है 470 के आसपास तो एक 460 पॉइंट्स का एक मूव मिल सकता है। अगर इसी के बीच में ओपन हो गया तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यहीं पे ये रेंज में ही एग्जैक्टली मार्केट प्ले करता रहेगा। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एरिया हो सकता है। तो दोनों साइड के मूवमेंट पॉसिबल है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर जाके फिर वापस एक बार डाउन मूव हो सकता है। अगर ये सस्टेन करता है 1 आवर का कैंडल और उसके ऊपर का हाई ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड बन सकता है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आज जो एक यहाँ पे हम लोगों ने जो एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ये जो एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, तो इसका ब्रेकआउट हम लोगों को कल ऊपर या नीचे मिल सकता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स है हमारे लिए कल के लिए। तो आपको इसको ये करना पड़ेगा। तो बस वही है आज का अपडेट। कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी सजेशन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर लीजिए और आपको सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।